टी स्क्वायर का निर्दिष्टीकरण किस में किया जाता है? इन विच फॉर्म टी स्क्वायर आर स्पेसिफाइड? पहला ऑप्शन है ए लंबाई में, दूसरा ऑप्शन बी चौड़ाई में, सी ऑप्शन है ऊंचाई में और डी ऑप्शन है गहराई में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लंबाई में। अगला प्रश्न है, एनिमेटेड सतह वाली ड्राइंग बोर्ड की सतह की समतलता की जांच कैसे की जाती है? What is the medium to check the fitness of a drawing board having laminated surface? ऑप्शन ए है प्रकाश के माध्यम से, ऑप्शन बी है हवा के माध्यम से, ऑप्शन सी है पानी के माध्यम से और ऑप्शन डी है अग्नि के माध्यम से। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस मौसम में पेंसिल की लीड मुलायम हो जाती है? इन विच वेदर द पेंसिल लीड गेट टू सॉफ्ट? इसका पहला ऑप्शन है गर्मी में और दूसरा ऑप्शन है जाड़ा में, तीसरा ऑप्शन है बरसात में या बारिश में और चौथा ऑप्शन है सभी मौसम में एक जैसा होता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गर्मी में। गर्मी के दिनों में पेंसिल की लीड जो है वो मुलायम हो जाती है। अगला प्रश्न है, ड्राइंग बनाने में किस उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड इन ड्राइंग मेकिंग? तो इसका पहला ऑप्शन है ए बोर्ड पिन या क्लिप, बी ऑप्शन है फ्रेंच कर्व, सी ऑप्शन है प्रोटेक्टर और डी ऑप्शन है स्क्वायर फाइल या वर्गाकार रेती। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्क्वायर फाइल या वर्गाकार रेती। वर्गाकार रेती की ड्राइंग बनाने में किसी तरीके से कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड में बैटन किस लिए लगा रहता है? व्हाट इज द यूज ऑफ बैटन इन ड्राइंग बोर्ड? आंसर ऑप्शन ए है लकड़ी के पार्टों को बांध कर रखने के लिए, ऑप्शन बी है पेंसिल को सहारा देने के लिए और ऑप्शन सी है ड्राइंग शीट को उड़ने से रोकने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लकड़ी के पार्टों को बांध करके रखने के लिए। अगला प्रश्न है, दो सेट स्क्वायर की सहायता से कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं? विच एंगल कैन नॉट बी मेड बाय द हेल्प ऑफ टू सेट स्क्वायर्स? इसका ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 11 डिग्री यानी 11 डिग्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 डिग्री, यानी कि दो सेट स्क्वायर की सहायता से हम 11 डिग्री का कोण जो है उसको हम नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च ग्रेड वाले ड्राइंग उपकरण किस धातु से बनाए जाते हैं? विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाई ग्रेड ड्राइंग इक्विपमेंट्स? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है निकिल या पीतल के, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम के और ऑप्शन डी है ढलवा लोहा के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निकिल या पीतल के, यानी कि जितने भी उच्च ग्रेड के ड्राइंग उपकरण होते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी उपकरण होते हैं उनको निकिल या पीतल का बनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस मौसम में पेंसिल की लीड कठोर हो जाती है? इन विच वेदर द पेंसिल लीड गेट टू हार्ड? ऑप्शन ए है गर्मी में, ऑप्शन बी है जाड़ा में, ऑप्शन सी है बारिश में और ऑप्शन डी है सभी मौसम में एक जैसा होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाड़ा में। अगला प्रश्न है, पेंसिल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है? व्हाट इज द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पेंसिल? ऑप्शन ए है अष्टभुज आकार, ऑप्शन बी है पंचभुज आकार और ऑप्शन सी है षट्भुज आकार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। का सही जवाब है ऑप्शन सी, षट्भुज आकार। यानी कि पेंसिल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये, जब हम पेंसिल को लंबवत उसको क्रॉस करेंगे उसके एक्सिस के, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन जो कट करके चेहरा सामने आएगा वो कैसा होगा, तो वो षट्भुज के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का हेड सरक सकता है? On which part of drawing board the head of T-square is slides? ऑप्शन ए है obtuse धार या इबोनी एज, ऑप्शन बी है बैटन, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है दोनों नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, obtuse धार या इबोनी एज।